रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट है 23 दिसंबर, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 24 दिसंबर फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आपके सामने इंडेक्स की समरी ओपन है। इंडेक्स से जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,266 के पास की है। इंडेक्स से जो पॉइंट्स गेन किए हैं 91.93 किए हैं, जो कि बनता है 0.21%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 85,005,000 के हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर रहे हैं, और अपने जो 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 95,04 मिलियन, उससे बिलो रहे हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी है ना 44,188 के पास से दी है। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 44,446 का किया है, और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है 44,108 का किया है। कंपनीज़ की बात करें 55 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 36 रही हैं, अनचेंज 9 कंपनीज रही हैं। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, नंबर 1 पे आज टीआरजी है जिसने 76.8 किए हैं। उसके बाद यूबीएल है जिसने 13.8 किए हैं। उसके बाद डीएडब्ल्यूएच है जिसने 6 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद एचएमबी है जिसने 6.8 किए हैं। उसके बाद यूनिटी है जिसने भी 6.8 किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें, नंबर 1 पे सीस रहा है, सेकंड नंबर पे एचबीएल रहा है जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे एमसीबी रहा है जिसने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे एफएफसी है जिसने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसका साथ दिया है एमईबीएल, कोलगेट, पीएसएमसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करते हैं आज के वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो हम नेटवर्क है जिसने ₹6.88 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 10.61%। सेकंड नंबर पे टीआरजी है जनाब जिसने ₹124.35 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 5.80%। उसके बाद थर्ड नंबर पे यूनिटी फूड है जिसने ₹27.69 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 1.99% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे एसएमबीएल है जनाब जिसने ₹2.77 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 8.63%। इसके बाद नंबर आता है जनाब डब्ल्यूटीएल का जिसने ₹2.11 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.48%। अच्छा जनाब, कल की जो बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल है 24 दिसंबर का, वो चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ATIL है। इसकी मीटिंग जनाब थ्रू वीडियो लिंक 11 AM के ऊपर है, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो कंसीडर एनुअल बजट फॉर द ईयर 2022 है। उसके बाद सेकंड नंबर पे BOK है। तो इसकी जो मीटिंग है 11 AM के ऊपर है इस्लामाबाद के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वेरियस आइटम रिक्वायरिंग परव्यू ऑफ द बोर्ड। ठीक है जनाब। उसके बाद नंबर आता है जनाब SSCML का। इसकी मीटिंग 12 to 30 PM के ऊपर कराची के अंदर है। मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SMBL का। इसकी मीटिंग भी 2 PM के ऊपर कराची के अंदर है, और मीटिंग का जो एजेंडा है क्वार्टरली अकाउंट September 30, 2021 है। इसके बाद भी मीटिंग SMBL की है जनाब, वो 2 PM के ऊपर कराची के अंदर है, और मीटिंग का जो एजेंडा है हाफ ईयरली फॉर June 30, 2021 है। उसके बाद भी मीटिंग जनाब थर्ड मीटिंग SMBL की है। ये मीटिंग 2 PM के ऊपर कराची के अंदर है, और मीटिंग का जो एजेंडा है क्वार्टरली अकाउंट फॉर March 31, 2021 है। तो ये था जनाब कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। अच्छा जनाब, आज की जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन है इसको चेक कर लेते हैं 23 दिसंबर की। तो हमारे पास नंबर 1 पर जो कंपनी है वो हेस्कोल है। इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 1000 शेयर्स की। इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब JKSM है। इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। गिफ्ट आउट हुआ है जनाब 5,04,000 शेयर्स का। इसके बाद नंबर आता है जनाब MEBL का। उसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 475 शेयर्स की। इसके बाद नंबर आता है जनाब MTL का। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 20,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 861 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब AHL का। तो ये ट्रांजेक्शन है 22 दिसंबर की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। जनाब आपके सामने 20 दिसंबर का FIPLIPI डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं आज फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 0.31 मिलियन की बाइंग की है, और आज वीकली बेसिस के हिसाब से भी 3.94 US मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। इसका मतलब वे गोरा जो है वो बाइंग के ऊपर है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग इनकी नज़र आ रही है जनाब वो है फर्टिलाइजर सेक्टर, और इसके बाद जिसके अंदर सेलिंग नज़र आ रही है सेक्टर के अंदर वो है टेलीकॉम सेक्टर। अगर हम बात करें लोकल डेटा की, तो नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो आज बाइंग के ऊपर है 1.79 मिलियन की बाइंग की है, और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है जनाब वो है 0.92 के साथ फूड सेक्टर। उसके बाद 0.56 के साथ बैंक सेक्टर।
उसके बाद नंबर था कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 2.09 मिलियन की सेलिंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 0.78 के साथ, वो है बैंक सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग का, तो बैंक्स की जो पोजीशन है वो आज सेलिंग के ऊपर है, 0.24 मिलियन की सेलिंग की है। और बैंक्स के अंदर ही आज सबसे ज़्यादा सेलिंग की है, 0.33 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.69 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इन्होंने सेलिंग की है 0.45 मिलियन की, वो बैंक्स के अंदर की है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.23 मिलियन की सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का, ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब सेलिंग के ऊपर है, 0.36 मिलियन की सेलिंग की है। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.56 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो है 1.32 मिलियन के साथ टेलीकॉम सेक्टर। तो जनाब ये था आज का 23 दिसंबर का पीलीपी डेटा। अब सेटलमेंट रेशियो और ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 52% है, जो कि प्रीवियस रेशियो के बनस्बत लोअर है। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेशियो में नज़र आ रहा है 68% लक्की सीमेंट का नज़र आ रहा है। उसके बाद 52% यूनिटी का। बाकी तमाम कंपनीज़ का रेशियो 50 से बिलो है, मतलब तमाम का रेशियो तकरीबन सेलिंग को शो कर रहा है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। ओवरऑल जो दिसंबर का रेशो है वो डाउन हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है 0.1%। और आपके सामने प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट जो है वो बाइंग इंटरेस्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, और इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आज जो पॉजिटिविटी नज़र आई है वो ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग आई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जिसका रेशियो नज़र आ रहा है मुझे जनाब वो है 13.2% इंक्रीज़ हुआ है यूनिटी का। यूनिटी की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, यूनिटी के अंदर बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हम बात है जनाब 12.8% ट्रीट की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब ट्रीट के अंदर भी बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर जिसका डिक्रीज़ हुआ है -6.2%, TPLP का डिक्रीज़ हुआ है। उसके बाद TRG का 4.5% डिक्रीज़ हुआ है। और TRG की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है TRG के अंदर कोई बाइंग पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। अगर हम जनवरी के डेटा की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं 111.1% इंक्रीज़ हुआ है। और सबसे ज़्यादा जिसका इंक्रीज़ हुआ है जनाब 475.7% TRG का इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद जनाब 88% यूनिटी का इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद वेव्स का 147.7% इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद 36.7% FFL का इंक्रीज़ हुआ है। तो फ़िलहाल अभी हम जनवरी के डेटा पर इतना गौर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो काबिल नोट है फ़िलहाल वो दिसंबर का डेटा है। तो दिसंबर के डेटा के ऊपर ही हम जो है वो बिलीव करेंगे। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जिस पैटर्न के ऊपर आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो लुक लाइक मॉर्निंग स्टार है। और इंडेक्स अपनी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 44,171 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है इंडेक्स अगेन जो है रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। और कितनी अच्छी क्लोजिंग हो जाती है अगर इंडेक्स 44,500 प्लस आज क्लोजिंग दे देता, तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हो जाती। अब वॉल्यूम वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट लगा है। इसका मतलब है आज अगेन जो है पॉजिटिविटी चार्ट के ऊपर हमें नज़र आ रही है। और इंडेक्स ने अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं किया, ये भी अच्छा साइन है। और यहाँ से इंडेक्स थोड़ी सी करेक्शन लेके रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो जनाब अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो आपके सामने रख देता हूँ। फर्स्ट बनेगी जनाब यहाँ पर 44,477 की बनेगी। और जो सेकंड बनेगी जनाब इसके बाद जो बहुत करीब रेजिस्टेंस बनेगी वो यहाँ बनेगी 44,546 की बनेगी रेजिस्टेंस। और इसके बाद जो बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी थर्ड 44,900 की। मतलब यूँ समझ लें कि आप 44,500 से लेके 600 के अराउंड इंडेक्स के बाद अच्छी सपोर्ट है, जिसको ब्रेक करना इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने इस प्रीवियस हाई को इंडेक्स को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। जब तक इंडेक्स अपने इस लेवल को 44,546 समझ लें या 600 समझ लें, जब तक इसको क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, इंडेक्स एक अच्छा बुलिश साइन के अंदर या बुलिश चैनल के अंदर एंटर नहीं होगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है
43,965 43,965 की फर्स्ट सपोर्ट बनेगी और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 43,716 के अराउंड। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब डेली चार्ट के ऊपर RSI 49 है, RSI की पोजीशन फ्लैट है। अगर हम MACD की बात करें तो आपके सामने है MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। हिस्टोग्राम की पोजीशन भी जो है वो आपको लिमिटेड रेंज के अंदर लेकिन पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। तो इसका मतलब है ऑल ओवर पोजीशन जो है वो पॉजिटिव है और कल का दिन रिकवरी को फेवर कर रहा है। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू। अच्छा, आज के जो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं किए। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब, बुलिश बेल्ट होल्ड रहा है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। आज इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, 48.72 मिलियंस का वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम के ग्राफ के ऊपर तकरीबन मेरे हिसाब से यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन जो है अक्टूबर के एंड से लेके 20 अक्टूबर से लेके टिल टू डेट का हाईएस्ट वॉल्यूम आज जनरेट हुआ है इसके अंदर। मतलब काफ़ी इंक्रीमेंट है वॉल्यूम के अंदर भी। और अब इसके पास जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहाँ बन रही है 7.33 की बन रही है फर्स्ट रेजिस्टेंस। और इसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब, सॉरी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी जनाब इसके पास 7.09 7.09 की फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। और इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी वो 7.33 की बनेगी। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 6.60 6.60 की फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 6.33। तो अच्छे ट्रेंड के अंदर है और मेरे हिसाब से 7.30 तक एटलीस्ट ये जा सकता है आराम से। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है वो 63 है और MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं आपके सामने पॉजिटिव है। ओवरऑल पोजीशन इसकी अच्छी है, बेहतर है। अच्छा जनाब, जो हमारा सेकंड आज का वॉल्यूम जो स्टॉक था वो था TRG पाकिस्तान। TRG पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 124.35 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो आपके सामने है 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और TRG के पास अब जो रेजिस्टेंस बन रही है नियरली जनाब वो यहाँ बन रही है फर्स्ट 131 के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है। और उसके बाद जो सेकंड बनने की रेजिस्टेंस है ना वो यहाँ बन रही है 139 के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब TRG के पास फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 120 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट बनती है। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 115 के अराउंड। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने RSI है कंटिन्यू अपवार्ड की तरफ है 65 RSI का लेवल है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर RSI है। इसके बाद नंबर आता है जनाब MACD का। तो MACD की पोजीशन आपके सामने स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। हिस्टोग्राम की पोजीशन आपके सामने है, कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट शो कर रही है। इसका मतलब है ऑल ओवर पोजीशन जो है फंटास्टिक है और मज़ीद रिकवरी के चांसेस TRG के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा सेकंड स्टॉक वॉल्यूम मीटर। थर्ड था हमारे पास यूनिटी फूड। तो यूनिटी फूड को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, हमारा जो थर्ड वॉल्यूम मीटर स्टॉक था वो था यूनिटी फूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिटी फूड ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 27.69 की ऊपर की है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 26.50 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है। और जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है लास्ट वो बुलिश दोजी स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर जो बुलिश चैनल था, जो बुलिश प्रेशर था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है ग्रेजुअली वो स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। और मे भी ये किसी भी टाइम करेक्शन ले सकता है। अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस जो ना वो यहाँ बनती है 29.45 29.45 की फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है फर्स्ट सपोर्ट 27 की बनती है। और इसके बाद जो इसके पास बनती है सपोर्ट जनाब वो यहाँ बनती है 26.74। ठीक है जनाब, तो अभी जो ट्रेंड है वो रिकवरी को ही फेवर कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये रिकवरी को कंटिन्यू कर पाता नहीं कर पाता। मेरे ख्याल से आपको एटलीस्ट शाम पर अपनी पोजीशन प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए अगर आप बाइंग के ऊपर हैं 29.62 के अराउंड।
RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है आपके सामने 60 है, RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है, मज़ीद ऊपर जाने की भी गुंजाइश है। और MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, मतलब ऑल ओवर पोजीशन पॉजिटिव है। तो इसके अंदर होल्ड की पोजीशन की जा सकती है, लेकिन अपने स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर काम कीजिए। मैं आपको यही कहूँगा कि इसके अंदर आप स्टॉप लॉस लगा दें 27 रुपीज़ 27 पैसा का। अगर 27 रुपीज़ 27 पैसा को ब्रेक करके उसके नीचे आवरली क्लोजिंग दे तो आपको इसमें से एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा थर्ड वॉल्यूम स्टॉक। फोर्थ था हमारे पास जनाब हम नेटवर्क, ओ सॉरी WTL। तो WTL को चेक कर लेते हैं। WTL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर WTL ने अपनी आज क्लोजिंग एडजस्ट की है 2 रुपीज़ 11 पैसा के ऊपर की है। और जो चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है जनाब, हरामी बुलिश पैटर्न अपेयर हो रहा है। और WTL की पोजीशन आपके सामने है, कंटिन्यू डाउनवर्ड की तरफ है। और WTL के पास ये जनाब एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको अभी तक WTL क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, जो कि बनता है 2 रुपीज़ 26 पैसा का पे। तो WTL को 20 रुपीज़ 26 पैसा का जो ब्रेकआउट है देना ज़रूरी है। अगर इसको बुलिश चैनल के अंदर एंटर होना है तो एटलीस्ट इसको 2 रुपीज़ 26 पैसा का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। एटलीस्ट अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी यहाँ तक। 2 रुपीज़ 40 पैसा 45 पैसा तक अपनी क्लोजिंग देगा तो बुलिश चैनल के अंदर एंटर होगा। अगर मैं इसके बाद रेजिस्टेंस की बात करूँ तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनती है 2 रुपीज़ 22 पैसा की, और सेकेंड जो बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 2 रुपीज़ 28 पैसा के अराउंड। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब उसके बाद जो सपोर्ट बनती है, अच्छी सपोर्ट, वो यहाँ बनती है 2 रुपीज़ 3 पैसा की सपोर्ट बनती है फर्स्ट। और उसके बाद जो सेकंड बनती है सपोर्ट जनाब वो यहाँ बनती है 1 रुपीज़ 95 पैसा के अराउंड। तो अब आप उसके अंदर देखते हुए काम कीजिएगा। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI 48 है, डेली RSI वीक है। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, लेकिन जो क्रॉस ओवर होता है हिस्टोग्राम का वो ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है जनाब, ब्रेक हो चुका है। अच्छा, हमारा फिफ्थ स्टॉक था जनाब SMBL। तो SMBL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने SMBL का डेली चार्ट ओपन है। SMBL ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 2 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर की है। SMBL ने जनाब जो पैटर्न बनाया था डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया और उसके नीचे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और आपके सामने जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है बेयरिश डोजी कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। और अच्छा जनाब, SMBL के पास जो फर्स्ट बन रही है सपोर्ट वो तो वहीं बनती है जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 2 रुपीज़ 79 पैसा के ऊपर अपनी सपोर्ट है। और यहाँ पर इसके बाद एक अच्छा सपोर्ट रीजन है जनाब 2 रुपीज़ 59 पैसा का। 2 रुपीज़ 59 पैसा का एक अच्छा सपोर्ट रीजन है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनती है 2 रुपीज़ 99 पैसा। 2 रुपीज़ 99 पैसा की फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। और इसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 3 रुपीज़ 21 पैसा की। बाकी ऑल ओवर इसकी पोजीशन बेहतर है, अच्छी है। और मेरे ख्याल से अगर आप इसको यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर अगर बाइंग करना चाहते हैं तो इस प्राइस के ऊपर आप फ्रेश बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं 2 रुपीज़ 70 पैसा के अराउंड। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू और ये थे आज के वॉल्यूम रेट स्टॉक्स। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।